Hello friends, welcome back to my YouTube channel once again. So today I am going to discuss with you CUET 2022 at a glance. You know, in my previous videos, I have already discussed CUET 2022 in detail. I have discussed there regarding the exam pattern, the syllabus, the testing agency and the other criteria and all the sections what are given on the NTA site. So today I am going to discuss with you the topics which is here. So can previous year students apply for this exam? The second is it mandatory to choose options from each section? The third is mode of test and the question type. The fourth is tentative exam dates and the fifth is exam centers. So let us discuss one by one. तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने 2021 में जो 12th के बोर्ड पास आउट हुए हैं, क्या वो बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये बेसिकली ऐसा है कि जिन बच्चों ने पिछली बार बोर्ड की तैयारी की और वो पास आउट हुए, कुछ कारण ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से वो पिछले एकेडमिक सेशन में एडमिशन ना ले पाए हों, रीजन कुछ भी रहा हो, क्योंकि पिछली बार पेंडेमिक भी था, कुछ आर्थिक तंगी भी हो सकती है, कुछ बच्चों ने आगे पढ़ने की कोशिश नहीं की या वो सक्षम नहीं होंगे आगे की पढ़ाई करने में। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि बच्चों ने जेई या नीट की तैयारी में अपने आप को ड्रॉप कर लिया होगा कि इस एकेडमिक सेशन में एडमिशन ना लेते हुए हम उन एग्जाम्स की तैयारी करके कहीं अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाएंगे। बट रीजन कुछ भी हो, दिक्कत यह है कि क्या प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स को इस बार अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों मैं ये जानने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू कि एनटीए की साइट पे क्या दिया हुआ है। एनटीए की साइट पे जो चीजें दी हुई हैं उससे ये क्लियर है कि आप सबसे पहले उस यूनिवर्सिटी के गाइडलाइंस पे जाएं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है इस यूजी 2022 वाले एग्जाम के पैटर्न में। तो उसकी क्राइटेरियाज को देखें। अगर वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपको एग्जाम में अपियर होने की छूट देती है या वो कहती है कि हाँ प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स को हम अप्लाई करने देंगे, तो आप उसकी क्राइटेरियाज को देखिए और उस क्राइटेरियाज को देखते हुए आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो टॉपिक है वो ये है कि क्या ये मैंडेटरी है कि ऑप्शंस सारे सेक्शन से चूज करने होंगे। दोस्तों मैंने पहले वाली वीडियोस में ऑलरेडी शेयर किया है आप लोगों से कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। बेसिकली आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है उस सेक्शन में जो सेक्शन 1B है, बिकॉज वो लैंग्वेजेस का सेक्शन है और उसमें 20 लैंग्वेजेस है। तो ये मान के चलिए कि आप जो बोर्ड में परस्यू कर रहे हैं अपने पेपर्स, जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, हो सकता है कि आप 1B वाले लैंग्वेजेस आप पढ़ ही नहीं रहे हो। तो लॉजिकल है कि आप अगर वो पढ़ नहीं रहे हैं तो सिंपल सा ये है कि आप उसको ऑप्ट भी नहीं करेंगे इस एग्जाम में, क्योंकि हर स्टूडेंट्स को बेटर परफॉर्म करना है और अपने बेटर परफॉर्मेंस के लिए आप बेसिकली वही पेपर चूज करेंगे जो आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप सारे सेक्शंस में से आपको चूज ही करने हैं पेपर्स। सो बेसिकली ये जो कंफ्यूजन था कि क्या जरूरी है, तो ये भी कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि हर सेक्शन से आपको पेपर्स चूज करने हैं। जो थर्ड है कि मोड ऑफ टेस्ट क्या होगा या क्वेश्चन का टाइप क्या होगा। तो मोड ऑफ टेस्ट बेसिकली इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है, और जो क्वेश्चन का टाइप होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से बेसिकली अगर आप आंसर करेक्ट करते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा। निगेटिव मार्किंग भी शायद है जिसमें कि अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत करते हैं तो 0.25 को पेनाल्टी लगेगी आपकी उसमें। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं उसको काफी ध्यान से कीजिए, क्योंकि अगर आप 2 क्वेश्चन सही कर दिया आपने और 1 क्वेश्चन गलत कर दिया तो पेनाल्टी के रूप में जो सही है नंबर मिलना है आपको तो वो भी कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप मेरिट लिस्ट में नीचे आ जाएंगे, तो इसका काफी ध्यान रखिएगा। तीसरा क्या है, चौथा क्या है आपका कि टेंटेटिव एग्जाम डेट्स। देखिए टेंटेटिव एग्जाम डेट्स अभी बेसिकली क्या है कि एनटीए की साइट पे जो चीजें दी हुई हैं उसमें ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई एंड सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में ये एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, उन स्टूडेंट्स ने नंबर ऑफ टेस्ट कितने अडॉप्ट किए हैं, तो उस बेसिस पे ये एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ सकता है, पेपर का ड्यूरेशन बढ़ सकता है। अगला हम जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम के सेंटर्स क्या होंगे। एग्जाम के सेंटर्स दोस्तों आपको पता होगा कि एनटीए के साइट पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एग्जाम के सेंटर्स। सो
जब भी आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, 6 अप्रैल से ही हो चुका है और ये 6 मई 2022 तक है। तो सेंटर्स अपने हिसाब से डालिएगा वहां पे, और जैसे एडमिट कार्ड आएगा अपनी डिटेल्स वहां पे जान लीजिएगा कि सारी चीजें उसमें करेक्ट है कि नहीं। अगर करेक्ट ना भी होंगी तो उस केस में आपको एक विंडो दी जाती है कुछ टाइम के लिए, आप करेक्ट उसको करवा सकते हैं। तो ये सेंटर्स जो होंगे बेसिकली वो ऑल ओवर इंडिया में ये सेंटर्स होंगे, और नेशनल टेरिटरी जो कि हमारे आप जानते हैं कि हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और 8 इंडियन नेशनल टेरिटरीज हैं, यूनियन टेरिटरी सॉरी। तो उस केस में इसमें आप देखेंगे कि एक्सपेक्टेड जो सेंटर्स हैं वो 547 सेंटर्स हैं जो कि इंडिया में ये कंडक्ट होंगे एग्जाम्स। और अगर बाहर के देशों में कहा जाए तो 13 ऐसे सेंटर्स हैं जो कि इंडिया के बाहर बच्चों को ये टेस्ट करवाया जाएगा। तो आप देखेंगे कि उन जो बाहर के शहरों के बच्चे हैं, बाहर के शहरों इन द सेंस की बाहर देश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो एलिजिबल हैं इस एग्जाम को देने में, उसमें आप देखेंगे कि दुबई हो गया, शारजा हो गया, रियाद हो गया, कई सारे सेंटर्स हैं जो बाहर में हैं। और वो जो बाहर के बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको ये बेहतर एक मौका है कि अपने इंडियन यूनिवर्सिटीज में आके पढ़ें और अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ें। तो एक अच्छी उम्मीद के साथ, एक अच्छी सोच के साथ मैं कोशिश करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं, और मुझे लगता है कि मैंने शायद कोशिश की है। और आपको ये मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी तो आप इसको शेयर करना ना भूलें, इसको लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक अच्छी उम्मीद, एक अच्छी सोच के साथ हम कामयाब जरूर होंगे। इसलिए आप तैयारी करिए, क्योंकि आपके बोर्ड की तैयारी के हिसाब से ही ये आगे की तैयारी आप पे निर्भर करती है। अगर आपने बोर्ड में अच्छा परफॉर्म किया, आपकी तैयारी अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से आप इस पेपर में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और अपने चहेते यूनिवर्सिटी, अपने चहेते कॉलेज या अपने चहेते शहर में आप अपना उज्जवल भविष्य बनाएंगे। तो आप आगे बढ़ते रहिए, हम होंगे कामयाब। इसी अच्छी उम्मीद और अच्छी सोच के साथ मैं यहाँ पे अपने आप को रोकता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।